हर मौके के ऊपर सिक्योरिटी इशू जो था वो नंबर 1 था, चाहे वो हमारी G2B मीटिंग्स थी, चाहे वो G2G मीटिंग थी, चाहे वो हाईएस्ट फोरम्स पर वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई, चीनी सफ़ीर से हमारी बड़ी मीटिंग्स हुई, उन्होंने अपने जगह जगह अपने ख़दशात का इज़हार किया। तो हमारा दौरा जब अपने इख्तिताम को पहुँचा तो मैं अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ, दौरा जो है वो बहुत ही एक मस्बत नोट पर उसका इख्तिताम हुआ। दौरा चीन में हुकूमती वफ्द के सामने हर सतह पर सिक्योरिटी का इशू उठाया गया। चीनी हुकूमत की सतह पर भी जगह जगह सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा चीन पर वफाकी काबीना में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत से हुकूमत मुज़ाकरात हों या हुकूमत से बिजनेस कंपनियों के, यही बात बार बार उठाई गई, मगर दौरे का इख्तिताम मुस्बत नोट पर हुआ है, जिसकी दलील ये है कि बहुत जल्द एक आला सतह चीनी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। चीन से ताल्लुकात मजबूत होंगे, CPEC-2 भी तेजी से आगे बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद धांधली केस ट्रिब्यूनल से ट्रांसफर करने का फैसला बरकरार नहीं रह सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन एक्ट तरमीम ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी सिफारिश पर खुद ही जस्टिस तारिक जहांगीरी को ट्रिब्यूनल जज बनाया था। अगर जज पर तासुब का एतराज़ है तो तासुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर चैलेंज कर लेता। ट्रांसफर कैसे किया और क्यों किया? इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस के बारे में जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सरकार समझाए कि 1 साल पहले ये तरमीम खत्म की, अब फिर ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए। क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात ऑर्डिनेंस आ गया? इलेक्शन कमीशन गुज़श्ता रोज़ नून लीग के 3 MNAs की दरखास्त पर धांधली केस ट्रिब्यूनल से ट्रांसफर किया है। नून लीग के तीनों MNAs ने ट्रिब्यूनल की जानिब से फॉर्म 45 का रिकॉर्ड तलब किए जाने के बाद केस ट्रांसफर की दरखास्त दायर की थी। कराची के बाद लाहौर में भी सिक्योरिटी गार्ड के हाथों शहरी का कत्ल। लाहौर की गालिब मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके अपनी ही निजी सिक्योरिटी कंपनी के मालिक को कत्ल कर दिया। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। गार्ड गिरफ्तार, असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। गार्ड ने इब्तदाई बयान में बताया कि निजी सिक्योरिटी कंपनी का मालिक मुलाजमीन पर सख्ती करता था। इससे पहले कराची में 2 वाक़यात में सिक्योरिटी गार्ड्स ने यूट्यूबर और कचरा चुनने वाले बच्चे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कनाडा से मुकाबला आज होगा। अमेरिका और भारत से हार के बाद टीम से इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप और साइम अयूब की शमूलियत का इम्कान। हतमी फैसला टॉस से पहले होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 7:30 बजे होगा। पाकिस्तान कनाडा को शिकस्त दे, कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश। कनाडा की क्रिकेट टीम के कप्तान साद बिन जफर के भाई मुआज का कहना है कि अमेरिका और भारत के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम के लिए जीत ज़रूरी है। इनकी और दीगर पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि आज जीत पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में इन रहना है तो न सिर्फ अपने अगले दोनों मैचेस जीतना है, बल्कि अमेरिका की भारत और आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त भी लाजमी है। अगर अमेरिका किसी भी तरह मजीद 1 पॉइंट हासिल करने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के लिए इवेंट पहले मरहले में ही खत्म हो जाएगा। भारत से हार के बाद कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। वहाब रियाज का ओहदा खतरे में पड़ गया। वर्ल्ड कप के बाद आजम खान, इफ्तिखार, उस्मान खान, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम का भी टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल होगा। इक़्तिसादी सर्वे कुछ देर बाद और विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक़्तिसादी सर्वे के अहम निकात पर ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत को इक़्तिसादी सनअती तरक्की, महंगाई में कमी और बिजली की पैदावारी सलाहियत समेत अहम मुआशी अहदाफ के उसूल में नाकामी का सामना रहा। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का हदफ हासिल ना हो सका। रवा माली साल के दौरान $30 अरब का बरामदी हदफ हासिल होने का तखमीना है।
विफाकी बजट में सेल्स टैक्स की शरह में मुतवक्के इजाफे की सूरत में चीनी, घी, चाय, नूडल्स, जैम, जेली, मेकअप अशिया महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़कर 19% होने से चीनी के फ़ी किलो निर्खों में 5 रुपये तक इजाफा हो सकता है। घी 5 से 7 रुपये, साबुन 2 से 5 रुपये, शैम्पू 15 से 20 रुपये महंगा होने का इम्कान है। सनतकारों और मुआशी माहिरीन की रियल एस्टेट, ज़राअत, होलसेल और रिटेल सेक्टर से टैक्स वसूली की तजवीज़। बजट पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पर बात करते हुए साबिक चेयरमैन FBR डॉक्टर इरशाद ने कहा, प्रॉपर्टी टैक्स प्रोविजनल सब्जेक्ट है, ज़राअत भी FBR के दायरे से बाहर है, फौरी तौर पर रिटेल और होलसेल पर फोकस करना होगा। सनतकार अंजुम निसार ने कहा कि 60% रेवेन्यू सनतों से हासिल किया जा रहा है, मजीद टैक्स से सनतें मुश्किलात का शिकार होंगी। माहिर ज़राअत शहजाद अली मलिक की ज़रई शोबे पर टैक्सेस की मुखालिफत, कहा ज़रई शोबे पर टैक्सेस के ज़राअत पर मनफी असरात आएंगे। मुआशी तजियाकार खुर्रम शहजाद ने कहा, जिन पर पहले ही टैक्स है उन पर टैक्स का बोझ कम करें, अलामती तौर पर ही सही दीगर शोबों को भी टैक्स नेट में लाएं। साबिक वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा कहती हैं, पाकिस्तान की मुआशी तारीख में पिछला साल बहुत मुश्किल रहा, इस साल कारकर्दगी अच्छी रही, बेहतरी की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने मनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने CDA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि मनाल के साथ मजीद कितने रेस्टोरेंट्स हैं नहीं मालूम, तो CDA को नहीं मालूम। क्या CDA का अपना दफ्तर भी नेशनल पार्क में है? CDA से मनाल और दीगर रेस्टोरेंट्स की तफसील मांगी थी। CDA की रिपोर्ट में स्पोर्ट्स क्लब, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर भी शामिल है। आर्ट्स काउंसिल, नेशनल मॉन्यूमेंट का नाम भी शामिल कर दिया है। ये CDA की ईमानदारी है। सवाल किया, क्या सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी नेशनल पार्क में आती है? वकील CDA बोले, उन्हें इस सवाल के जवाब के लिए नक्शा देखना पड़ेगा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन मुंतखब। PTI के सेनेटर शिबली फराज और मोहसिन अजीज का शदीद एहतजाज, इजलास का बॉयकॉट किया। मोहसिन अजीज ने कहा कि हमेशा से कायमा कमेटी खजाना और कानून का चेयरमैन ऑपोजिशन से लिया जाता है, अगर अददी बर्तरी वाला फार्मूला अपनाना है तो फिर तमाम कमेटियों पर अपनाया जाए। शिबली फराज बोले कि वोटिंग करानी है तो फिर तमाम कमेटियों में वोटिंग कराई जाए, अगर पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में है तो हमारे साथ बैठ जाए, ये दरमियान वाला खेल नहीं होना चाहिए। अगर खजाना कमेटी हुकूमत के पास होगी तो क्या एहतसाब करेगी? 16,000 मेगावाट सरप्लस और महंगी बिजली का क्या करें, हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। वज़ीर आज़म ने 4 अहम फैसलों की हिदायत कर दी। घरेलू सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म करके BISP से बराह रास्त सब्सिडी देने का फैसला। स्पेशल इकनॉमिक जोन में सनतों को सस्ते दाम बिजली देने के लिए स्पेशल टैरिफ तैयार करने की हिदायत। मयारी पंखों की पैदावार बढ़ाने के लिए प्लान तलब और गैर मयारी पंखे बदलने के लिए कमर्शियल बैंकों और माइक्रो फाइनेंस इदारों से फाइनेंसिंग लेने का भी इम्कान। वज़ीर आज़म ऑफिस ज़राए के मुताबिक इन इक़दामात से सरप्लस बिजली को खपाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीज़न से फैसलों पर अमल दरामद रिपोर्ट 30 जून तक तलब की है। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब सेहत मॉडल प्लान पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। शहरों के अस्पतालों में इलाज की बर वक्त मयारी सहूलत न मिलने पर MS को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों, बुनियादी और देही मराकज़ सेहत की सतह पर मरीजों की शिकायत पर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी शोबे में पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल जल्द से जल्द मुकम्मल करने का भी टास्क दे दिया। कहा, एक एक पैसा मुफ्त दवाई और आवाम के मयारी इलाज पर खर्च होगा। शहरियों को मुफ्त इंसुलिन फराहम की जाएगी। लोगों को तकलीफ देने वालों का कड़ा मुहासिबा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नून लीग के MNA अफजल खोखर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग जमहूरी अंदाज में मसाइल हल करने पर यकीन रखती है। इद्दत में निकाह केस वापस भेजकर सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद को महफूज फैसला सुनाने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और बानी PTI की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो क्या दोबारा इसे भिजवाना मुनासिब है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि 23 मई को सेशन जज ने कहा कि 29 मई को फैसला सुनाएंगे। 29 मई को कंप्लेनेंट ने अदालत में आकर शोर मचाया और अदालत पर अदम एतमाद किया।
3 माह समाअत के बाद केस इख्तिताम को पहुंचा तो अब नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। बानी पीटीआई की दरखास्त पर कंप्लेनेंट खावर मानेका को 13 जून के लिए नोटिस जारी। इद्दत केस में बानी पीटीआई की हाजिरी का ऑर्डर करूंगा, लिखूंगा, हर सूरत बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाई जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर सेशन जज अफजल मजूका के रिमार्क्स। पीटीआई के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से परसों के लिए नोटिस जारी हुए हैं। अदालत इस केस में ईद के बाद की तारीख रखते शिकायत कुनंदा खावर मानेका ने अपनी कानूनी टीम तब्दील करने से अदालत को आगाह कर दिया। कहा कम से कम 1 हफ्ता चाहिए, लाहौर जाकर वकील से मुशावरत करनी है। पीटीआई वकीला के थप्पड़, धक्के और बोतल से हमलों का निशाना बनने वाले खावर मानेका आज सख्त सिक्योरिटी में आए। पुलिस एहलकारों ने खावर मानेका को अपने हिसार में लिए रखा। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते हैं। उनकी जब वो बयानात हम सुनते हैं तो एक कॉमेडी शो होता है, हमें बड़ा मज़ा आता है, हम रिलैक्स होते हैं। वज़ीर आला साहब के फार्म के दाएं बाएं कभी जज अगवा होते हैं, कभी पुलिस पे हमले होते हैं। आप अपना ज़िला नहीं संभाल सकते वज़ीर आला साहब। आप सूबे में जाके कभी स्वात में जलसे कर रहे हैं, किसी को ललकार रहे हैं, कभी और जगह ललकार रहे हैं। अपने ज़िले के हालात ठीक करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर वार, उनके बयानात को कॉमेडी करार दे दिया। कहा वज़ीर आला के बयानात सुनते हैं तो मज़ा आता है, रिलैक्स हो जाते हैं। अंदर मीटिंग में कहते हैं सरकारी वज़ीर आला हूँ, बाहर पीटीआई का वज़ीर आला बनना मजबूरी है। उनकी मजबूरी का एहसास है, इजाज़त देते हैं, इससे भी ज़्यादा बढ़ के मारें। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे के हालात ख़राब हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं। वज़ीर आला अपना ज़िला संभाल नहीं सकते और दीगर जगहों पर जलसों में लोगों को ललकार रहे हैं। जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज भी रावलपिंडी की अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 5 जुलाई तक तौसी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के वकीला ने नए जज की तैनाती पर एतराज़ात वापस ले लिए। रेफरेंस में आज किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। मजीद समाअत 14 जून तक मुलतवी। कराची की अदालत में इंसानी स्मगलिंग और धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार समाजी कारकुन सारिम बर्नी जमानत की दरखास्त मुस्तरद। सारिम बर्नी के वकील ने कहा कि FIA ने मामले की दुरुस्त इंक्वायरी नहीं की, इल्जामात लगाए, शवाहिद पेश नहीं कर सके। अस्पताल से अडॉप्ट करने वाले वालिदैन ने बच्ची को सारिम बर्नी ट्रस्ट के हवाले किया। बच्चों के अडॉप्शन में तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाता है। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्ज़िम के खिलाफ मजीद सबूत जमा करे हैं। मुल्ज़िम को जमानत दी गई तो वो तफ्तीश पर असरअंदाज हो सकता है। मुल्ज़िम मुसलसल झूठ का सहारा ले रहा है। तफ्तीश के दौरान मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। बच्ची की वालिदा का बयान है कि बेटी लेने के लिए सारिम बर्नी से राब्ता किया। सारिम बर्नी ने वालिदा को बच्ची देने से इनकार कर दिया। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब आज भी गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 46 डिग्री रिकॉर्ड, सक्खर 45, दादू, सरगोदा, साहिवाल 44, तुरबत, नवाबशाह, मिठी 43, फैसलाबाद, बहावलपुर और नौकंडी में 42 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क में 19 जून के बाद प्री मानसून की बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल मामूल से ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है। ईद पर मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं। पंजाब में तीतर और नायाब परिंदों की ऑनलाइन फरोख्त करने वाले यूट्यूबर का नेटवर्क पकड़ा गया। महकमा जंगली हयात ने लाहौर के इलाके चूंग से तीतर और नायाब परिंदे तहवील में ले लिए। यूट्यूबर गिरफ्तार, दीगर मुल्ज़िमान की तलाश जारी। हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िम नवाब शाह से तीतर मंगवा कर लाहौर समेत पंजाब में ऑनलाइन बेच रहा था। तीतरों की मुख्तलिफ इक़साम को बहाली के लिए लाहौर सफारी में मुंतकिल किया जाएगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की हिदायत पर लाहौर समेत पंजाब में जंगली हयात को गैर कानूनी कैद रखने के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि बजट से पहले NFC अवार्ड लाने का मशवरा। कहा अब अवाम मजीद टैक्स का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उम्मीद है शहबाज शरीफ सूबों का ख्याल रखेंगे। कराची वाहिद शहर जिसके लिए बात तो बड़ी की जाती है पर कोई मंसूबा नहीं दिया जाता। दीगर सूबों में मोटरवे देखने को मिलते हैं।
वर्ल्ड बैंक ने दासू प्रोजेक्ट के लिए मजीद $1 अरब की मंजूरी दे दी। तर्जुमान वापडा के मुताबिक वर्ल्ड बैंक पहले ही दासू प्रोजेक्ट के लिए $588 मिलियन कर्ज फराहम कर रहा है। दासू प्रोजेक्ट वापडा के 8 बड़े ज़ेर तामीर मंसूबों में से एक है। दासू प्रोजेक्ट से बिजली की पैदावार 2026 में शुरू हो जाएगी। लाहौर पुलिस की अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से लाहौर में दर्ज 9 मई के 8 मुकदमात की तफ्तीश। 7 जून को तफ्तीशी टीम ने अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया था। वॉइस मैचिंग टेस्ट और वीडियो भी रिकॉर्ड की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या इज्जत कानून की 3 दफात पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। कानून के खिलाफ दरखास्त पर पंजाब हुकूमत और दीगर से जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। जस्टिस अमजद रफीक ने पूछा, हत्या इज्जत कानून कैसे आज़ादी इजहार राय और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। दरखास्त गुजार वकील ने कहा कि हत्या इज्जत कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। इस कानून में ट्रायल से कबल ही मुल्जिम को 30 लाख जुर्माना हो सकता है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से मुतासर मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। वाक़े में जाँ भाग बच्चों की तादाद 9 हो गई। MS अस्पताल का कहना है कि आग से झुलसकर किसी बच्चे की हलाकत नहीं हुई। बच्चों की मौत क़ब्ल अज़ वक्त पैदाइश और दीगर बीमारियों की वजह से हुई। कराची के नौजवान गोल्ड मेडलिस्ट इत्तका मोइन के कत्ल में मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस का मुल्ज़िमान से आला कत्ल बरामद करने का दावा। मुल्ज़िमान से बरामद असलहे को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। एक मुल्ज़िम डकैती और पुलिस मुकाबले में पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। नवाब शाह में एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन का 7 साल का पोता अजीम कॉलोनी सेफ्रंट में खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक हो गया। इलाका मकीनों के मुताबिक काउंसलर ने पीर को ही खुले मैन होल पर ढक्कन लगवाए थे। जिस मैन होल में बच्चा गिरा था उस पर भी नया ढक्कन लगा दिया गया था। बच्चा अंदर मौजूद था और फौत हो चुका था। कराची में 10वीं जमात की तालिबा से ज्यादती की कोशिश के इल्जाम में स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार। औरंगी टाउन के इकबाल मार्केट थाने में तालिबा की बहन ने मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस को बताया कि प्रिंसिपल ने उसकी बहन को कमरे में बुलाकर ज्यादती की कोशिश की। बहन हाथापाई करके भागने में कामयाब हुई। तालिबा को कमरे में बुलाने के बाद प्रिंसिपल ने CCTV का रुख छत की तरफ कर दिया था। वाकया 1 जून को पेश आया। कराची का तीसरा बड़ा सरकारी अस्पताल कुत्ते के कांटे के इलाज के लिए वैक्सीन से महरूम। अब्बासी शहीद अस्पताल में कुत्ते के कांटे के इलाज की वैक्सीन कई साल से दस्तयाब नहीं। वैक्सीन बाहर से मंगवानी पड़ती है। अस्पताल में कुत्ते के कांटे के इलाज के लिए मखसूस शोबा भी नहीं। अस्पताल में कुत्ते के कांटे के केस रोजाना की बुनियाद पर आते हैं, जिन्हें दूसरे अस्पताल भेज दिया जाता है। सिविल और जिना अस्पताल में कुत्ते के कांटे के इलाज के लिए वैक्सीन दस्तयाब है। पंजाब में ईद की छुट्टियों में दरियाओं, नदी नालों और डैम में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी होगी। ईद उल अजहा पर निगरानी के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया। चैरिटी कमीशन के साथ रजिस्टर्ड इदारे खाले वसूल कर सकेंगे। अवामी मकामात पर सिरी पाए जलाने पर पाबंदी होगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। एक तरफ जानवर तगड़ा, दूसरी तरफ महंगाई से मुकाबला। मवेशी मंडियों में शहरियों और व्यापारियों की तकरार। व्यापारियों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार। खरीदार ज्यादा कीमत देने पर नहीं तैयार। मवेशी मंडियों से खाली हाथ लौटने लगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार उर्दन पहुँच गए। गज़ा के लिए इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी उर्दन, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। अफ्रीकी मुल्क मलावी के नायब सदर और 9 अफराद को ले जाने वाला तैयारा लापता। तैयारे की तलाश जारी। तैयारे में नायब सदर समेत 10 अफराद सवार थे। नायब सदर को ले जाने वाला एयरफोर्स का तैयारा दारुल हुकूमत से मोज़ोज़ो जा रहा था, जो उड़ान के कुछ देर बाद लापता हुआ। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 में ताजिकिस्तान से मैच के लिए कौमी टीम दुशंबे पहुंच गई। कौमी टीम आज ताजिकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी।
दिल का रिश्ता ऐप का पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऐप होने का दावा एक बार फिर सच साबित हो गया। ऐप ने कराची में होने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल अवार्ड्स के 2 अहम तरीन अवार्ड्स बेस्ट डिजिटल स्टार्टअप और स्टार्टअप ऑफ द ईयर अपने नाम कर लिए। एदाद शुमार के मुताबिक दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली नंबर 1 सोशल ऐप बन चुकी है। और दबंग अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा को अब प्यार से डर नहीं लगता। अदाकारा का अपने दोस्त ज़हीर इकबाल से शादी का ऐलान। शादी की तकरीब 23 जून को मुंबई में होगी। तकरीब में करीबी दोस्तों और खानदान के अलावा उनकी फिल्म हीरा मंडी की टीम मधु। भारतीय मीडिया के मुताबिक शादी के कार्ड को मैगजीन के सरे वर्क की तरह डिजाइन किया गया है, जिस पर लिखा गया है कि अफवाहें सच हैं।